संजीदगी की तरफ वापस लौटते हैं। देखिए, आजमगढ़ की सरजमीन से एक शायर पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह में पूरी उर्दू दुनिया में शोहरत पाई। और मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर सागर आज़मी ने मुशायरों पर हुकूमत की है। उसी आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं अख्तर आज़मी साहब। इस मुशायरे के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत अच्छा कलाम कहते हैं। अपनी आवाज़ की बिना पर उनकी शनाख्त है, वो जाने पहचाने जाते हैं। मुझे हसीब सोच के ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं। मैं इन 4 मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन दूंगा, आवाज़ दूंगा कि हाजत है उनके जिस्म को अब भी लिबास की, बरसों से कर रहे हैं जो खेती कपास की। थोड़ा बढ़े तो घर की ज़रूरत ने खा लिया, अब तक किताबें रखी हैं 4थी क्लास की। आपको आदाब, प्रणाम, मेरा सलाम। आपने देखा कि एम को ने कितना अच्छा ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब यहाँ से बिहार की धरती पर पहली बार हाजिर हुआ हूँ, तो भोजपुरी का गीत मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। तो उस भोजपुरी के गीत तक मैं पहुँचूँगा, लेकिन देखिए अपना सिलसिला यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। और देखिएगा मतलब इसका पेश। मोहब्बत भाईचारा की जिसे पहचान कहते हैं। भारत को डिफाइन करने की मैंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। अब वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा देना यार। मोहब्बत भाईचारा की जिसे पहचान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं। अगर भारतीय है तो आपकी तालियों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए यहाँ तक, और ताकि मेरा हौसला बढ़े कि जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जहाँ फैलाओं के अंदर फंसी है एकता की दुम, कोई देखे इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। अख्तर साहब मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी, आपने जिंदा कर दिया इस मुशायरे को भी और अख्तर आज़मी को भी, और ये साबित किया कि आपकी सरजमीन वाले मुशायरा सुनते हैं। इस बात पर एक बार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी। मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारा की जिसे पहचान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जहाँ फैलाओं के अंदर फंसी है एकता की दुम, कोई देखे इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं, कोई देखे इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी आपकी। अब यहाँ से देखिएगा, मैं देश भक्ति, प्रेम भक्ति
ये सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन चूंकि नरकटिया की सरजमी है ये, इसलिए मेरे दिल में आज आया कि आज मैं देशभक्ति से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि आप देशभक्त भी हैं। शायर नवाज होने के साथ साथ इस पर भी एक बार तालियां बजाइए। दीपक सर, आपका मुझे साथ चाहिए पूरी तरह से। देखिएगा, एक मिसरा पेश कर रहा हूं, यहां से 4 लाइनें पेश कर रहा हूं। नहीं 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 वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं 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 वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं 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 वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको वाह 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 वाह। जर्रा नवाजी, आपने ये साबित किया कि आप मुशायरा सुनते हैं और आप जब चाहे तब जिंदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जर्रा नवाजी। एक बार और पेश कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए। यहाँ से बंद पेश कर रहा हूँ और ये साबित करेंगे आपकी ये बंद है। जिसमें राधा कान्हा की मोहब्बत का था फूल, जिसमें राधा कान्हा की मोहब्बत का था फूल, जिसमें थी तलवार न कोई खंजर ना त्रिशूल, जिसमें थी, हाँ पूरा बजाओ यार, पूरा बजाओ, आप रुक गए। जिसमें राधा कान्हा की मोहब्बत का था फूल, जिसमें थी तलवार न कोई खंजर ना त्रिशूल, जिसमें रखे थे कुछ भाईचारे के गुलाब, जिसमें इतनी सारी नफरतों की थी ना धूल, जिसमें इतनी सारी नफरतों की थी ना धूल, प्यारा प्यारा वो ही, प्यारा प्यारा वो ही गुलदान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। अंग्रेजों की ये सियासत रही है कि अगर किसी देश पर कब्जा करना हो तो वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनमें झगड़ा लगा दो, उनमें लड़ाई करा दो, फूट डाल दो। और ये जो पॉलिटिक्स रही उनकी, उसकी वजह से ही वो कामयाब हुए इस हिंदुस्तान पे कब्जा करने में। लेकिन आज अख्तर आजमी का ये 2 शेर सुन के आप साबित करेंगे कि अब किसी भी अंग्रेज की दाल नहीं गलेगी। यहाँ ये देखिए, मतलब पेश कर रहा हूं। तुझ में है गुले तर जो मेरी जान की खुशबू, तुझ में है, तुझ में है गुले तर जो मेरी जान की खुशबू, तुझ में है, तुझ में है गुले तर जो मेरी जान की खुशबू, तुझ में है गुले तर जो मेरी जान की खुशबू, तब है ये मोहब्बत के गुलिस्तान की खुशबू, तब है ये मोहब्बत के गुलिस्तान की खुशबू, तब है ये। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, मैं बहुत शुक्रिया
ये शेर जिसके लिए मैंने ये मतला कहा, अब ये शेर आ गया। देखिएगा, पहले मिसरे पे ही साबित हो जाना चाहिए कि हम एक हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई नहीं, हम इंसान हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। इस बात पर आपको फख्र होना चाहिए। देखिएगा यहाँ से, हिंदू से मुसलमान को जुदा कौन करेगा, हिंदू से मुसलमान को जुदा कौन करेगा। गीता के चमन में है जो कुरान की खुशबू, गीता के चमन में है जो कुरान की खुशबू, गीता के। उर्दू गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्रा नवाजी। आपने मेरा साथ दिया, अब मैं आपका साथ दूंगा। उर्दू गजल का जो हक है वो मैं अब अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मतला और चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। स्टेज से तवज्जो चाहूंगा। सुप्रिया शबनम साहिबा, रूसा अर्शी साहिबा और तमाम हजरात ये अख्तर आजमी का गजल का मतला देखेंगे। दिल में तेरे बेसबब, दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं। तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल। यहाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी। एक लफ्ज जिसे हम खाद कहते हैं, मुझे लगता है कि खाद का लफ्ज हर किसी को मालूम होगा। यहाँ पे देखिएगा, खाद को मैंने उर्दू गजल का शेर बनाया। देखिएगा कि मशवरा कर लो रकीबो, मशवरा कर लो रकीबो, मुझसे बुआने लगी। बीज डालो तुम वफा का, खाद हो जाऊंगा मैं। बीज डालो तुम वफा का। मजा नहीं आया, एक बार तालियां बजाइए, मुझे जिंदा कीजिए। मुझे लगे, मुझे थकन महसूस होने लगी। अब ऐसा लगे मुझे कि वाकई सुना जा रहा है। देखिएगा, वरना मैं थक जाऊंगा और फिर बैठ जाऊंगा दो शेर सुना कर। पढ़िए 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 अख्तर साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं। ये गजल का शेर समाप्त कीजिएगा। मैं तो हैरान हूँ कि उसने बेसबब बांधा मुझे। मैं तो हैरान हूँ कि उसने बेसबब बांधा मुझे। खौफ उसको ये है कि आजाद हो जाऊंगा मैं। खौफ उसको बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आजाद हो जाऊंगा मैं। खौफ उसको ये है कि, और मक्ता इसका पढ़ देता हूँ। एक बुलबुल की तरह अख्तर वो आया सामने। उसको ये मालूम था सयाद हो जाऊंगा मैं। उसको ये मालूम था सयाद हो जाऊंगा मैं। एक बंद भोजपुरी का पेश करता हूँ जिससे ये साबित होगा कि उर्दू शायर, उर्दू वाले भोजपुरी में भी कविता कहते हैं। देखिएगा,
टप टप चुएला हो आहा हा माथे से पसीनवा बैरी है गोरिया का गर्मी का दिनवा मैंने जो पूछा गोरी का है जंजाल काहे का पालू अपन सर पे ही बवाल रो रो करेली मोरे लाल भूखे न सोए मोरे लाल वाह वाह अख्तर भूखे साहब न सोए अख्तर मोरे साहब आपने सागर आजमी साहब की याद को ताज़ा कर दिया आज। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। और एजाज अंसारी साहब की निज़ामत जो इंटरनेशनल फेम के मालिक हैं और तमाम हिंदुस्तान के मशहूर शुअरा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। और ये आपका खादिम अख्तर आज़मी आपके सामने देखिएगा, बंद समात कीजिएगा। खड़ी दोपहरिया में सुनी है डगरिया आहा आहा नाजुक कलैयन से कुटेली पथरिया वाह 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 खड़ी दोपहरिया में सुनी है डगरिया नाजुक कलैयन से कुटेली पथरिया नाजुक कलैयन से कुटेली पथरिया राती के अधरवंसा है ये उजियरवा हाथ लग जइहन का होई जो सवेरवा जर जाई गोरी गोरी खाल वाह वाह भूखे न सोए मोरे लाल भूखे न सोए मोरे लाल। क्या बात दोस्तों, है अख्तर देखिए, साहब। गीत तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं आखिरी बंद सुना रहा हूँ जिसमें मैंने उस गोरिया के लिए दुआ की है। देखिए गोरिया के लिए मैंने किस तरह से दुआ की है, समाज के एजाज भाई। इरशाद जोखी जोखी चलत हई आज हूँ बयरिया थोड़ी सी बरसा मौला सावनी फुअरिया जोखी जोखी चलत हई आज हूँ बयरिया थोड़ी सी बरसा मौला सावनी फुअरिया थोड़ी सी बरसा मौला सावनी फुअरिया आपी करा थोड़ी मोड़ी गोरी और अखियन आपी करा थोड़ी मोड़ी गोरी और अखियन जब हूँ हंसावे चाहे हंसे दुखियरियन सबका हटावे तू ही काल भूखे न सोए मोरे लाल भूखे न सोए मोरे लाल। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह